तो विस्कोसिटी का वही मतलब हो जी, आपके पास एक मान लीजिए आपके पास 100 ml है जो हनी है, और एक आपके पास 500 ml हनी है। दोनों की नीचे फ्लो करने की जो रेट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप थोड़ा सा शहद गिरा हो चाहे ज़्यादा अमाउंट पर, तो दोनों का फ्लो करने का रेट क्या होगा, सेम होगा। तो सिंपल, जो प्रॉपर्टी सिर्फ क्वांटिटी में डिपेंड करती है उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और जो सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे मास वॉल्यूम है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और टेम्परेचर, प्रेशर और विस्कोसिटी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास समथिंग प्रोसेस। कुछ प्रोसेस आएंगे आपके पास, उनको देखिए। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। एक आएगा जी आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये क्या होता है, आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। क्या मतलब हुआ फिर उसका, सेम हीट। सेम हीट, यानी कि आप कोई काम कर रहे हो, कोई प्रोसेस कर रहे हो, और उस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, आइसोथर्मल प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। When a process is carried out in such a way that the temperature remain constant, the process carried out in such a way that the temperature remain constant is called isothermal process। कहते हैं एक हम प्रोसेस किया, उस पर से आपके पास कोई A प्लस B बना के क्या बना रहा है, C प्लस D बना रहा है। ये आपके पास कोई रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जाते टाइम पूरे रिएक्शन में टेम्परेचर सेम ही रहेगा। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते थे, आइसोथर्मल प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। फिर आएगा जी आपके पास आइसोकोरिक। एक वर्ड आता है आइसोकोरिक। It is the process during which volume of the system remain constant। कहते किसी भी रिएक्शन के या किसी भी प्रोसेस के दौरान अगर वॉल्यूम सेम रहता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। एक आएगा आपके पास आइसोबैरिक। आइसोबैरिक क्या होता है, सेम, इट इज द प्रोसेस ड्यूरिंग which pressure of the system remain constant। pressure remain constant। ये तीन टाइप के प्रोसेस होते हैं एक आपके पास, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक। ठीक है, एक और होता है आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस। आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस। in which
the heat of flow, the flow of heat not pass from system to surrounding, system to surrounding और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा। ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर कभी भी जो हीट है वो चेंज ना हो, फ्लो ना हो, एक जहाँ जो एनर्जी है वो सेम ही रहे, उसको क्या बोलेंगे हम? एडियाबैटिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो ये हो गए आपके पास कुछ प्रोसेसेस के बारे में। फिर इसमें बोलेगा ना जी कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, वो तो पता ही होगा आपको। कौन कौन से होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस जो एक ए से बी बनाया हमने, ठीक है, तो वापस बी से ए भी बन गया, वो कौन से होते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन अगर ए से बी बनाया पर वो वापस बी से ए नहीं बनता, उसको क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस। कोई एग्जांपल बोलो। अब बहुत अलग अलग कुछ टॉपिक आएंगे, वो हमने सारे ढंग से पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, अब ये क्या होता है? द एनर्जी स्टोर्ड विद इन ए सब्सटेंस, द एनर्जी स्टोर्ड in a substance is called internal energy। कहता किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितनी भी टोटल एनर्जी जो स्टोर होती है, उस एनर्जी को आप क्या बोलेंगे जी? इंटरनल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो क्या बोलेंगे हम? इंटरनल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। फिर आपसे बोलेगा हमारे सिस्टम में टोटल जितनी एनर्जी उसको बोलते हैं, पर हमारे सिस्टम में कितनी एनर्जी होती है, कौन कौन सी एनर्जी होती है? तो हमारे सिस्टम में बहुत सारी एनर्जी होती है जी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, या आपको इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल बॉन्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें लिख लीजिए आप। अब ये कहते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे यू से, इट इज रिप्रेजेंट बाय यू। ये सिंबल जरूर याद रखनी चाहिए, यू और ई, और ज़्यादातर आपको बुक में यू मिलेगा, तो आप हमेशा याद रखना यू का मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या बोलेगा? कहते जो यू है ना आपका, यू वो किसके बराबर है? यू ई प्लस यू एन प्लस यू सी प्लस यू के ई प्लस यू पी, ऐसे। इसको सिर्फ ई बोल दो चाहिए का, तो ऐसे भी कर सकते एक बार। तो उसका मतलब क्या हुआ? कहता है जी एक टोटल किसी भी सिस्टम से, कोई सिस्टम कुछ भी मान लीजिए, चेयर मान लीजिए, ये बोर्ड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये सिस्टम है, ठीक है, इस बोर्ड को मान लीजिए। इस सिस्टम के अंदर कहते हैं इस बोर्ड के अंदर टोटल एनर्जी कितनी है? तो हम बोलेंगे 100 है, 100। तो कहता है उस एनर्जी के अंदर है क्या क्या? कहता है इस बोर्ड के अंदर ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी है, न्यूक्लियर एनर्जी भी है, केमिकल बॉन्ड एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। एक सिस्टम के अंदर वो हम है, कोई भी है, उस किसी भी सिस्टम के अंदर ये 5 टाइप की एनर्जी होती है।
केमिकल बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और केमिकल बॉन्ड एनर्जी। ये सारी पांचों एनर्जी मिलके क्या बनाती है? इंटरनल एनर्जी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंटरनल एनर्जी बनाते हैं। तो ये मतलब होता है इंटरनल एनर्जी का कि किसी भी सिस्टम में जब टोटल जो एनर्जी होगी तो क्या बोलेंगे हम? इंटरनल एनर्जी के नाम से जाते हैं। बोलो जी ठीक है जी, ये बात ठीक है। एक और चीज देखिएगा, सपोज करो मैं कहता हूँ एक रिएक्शन है मेरे पास, ये ए है और ये है बी। ए कौन है? रिएक्टेंट और बी कौन है? प्रोडक्ट। तो ए की एनर्जी मैं कहता हूँ जी, ए की जो एनर्जी है वो है 100 जूल, सपोज करो। और मैं कहता हूँ जो बी है उसकी जो एनर्जी है वो कितनी है? 150 जूल। रिएक्टेंट की एनर्जी 100 जूल थी और ऐसा कुछ किया हुआ रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी हुई? 150 जूल हो गई। आपसे पूछेगा कि बताओ कितनी एनर्जी का चेंज आएगा? कैसे बताया? कैसे पता किया जाए अपने 50 जूल एनर्जी है? हमेशा ध्यान रखना, ये डिफरेंस कैसे निकालोगे? इसमें आएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कितनी एनर्जी का इंटरनल एनर्जी का चेंज कैसा है? तो आपने क्या किया? 150 माइनस 100 किया, ठीक है। तो हमेशा सुनिएगा ध्यान से, आगे काम आएगा। जब भी आपको ऐसा निकालना पड़े ना, चेंज करना है, तो हमेशा चेंज कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्या ये बात ठीक है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ये होता है। तो अब देखो, अब कोई भी टॉपिक लोगे, जैसे इंटरनल एनर्जी दिया, इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट के लिए हमेशा 1 होता है और प्रोडक्ट के लिए क्या होगा? हमेशा 2 होगा। रिएक्टेंट के लिए कोई भी वैल्यू 1, U1 P1 जो भी है, ठीक है। जैसे इंटरनल एनर्जी U से रिप्रेजेंट करेंगे तो U1 की किसकी होगी? अब ये क्या है? इनिशियल, स्टार्टिंग है ना, हम यहाँ पे रिएक्टेंट स्टार्ट करें तो इसको क्या बोलेंगे? इनिशियल भी बोल सकते हैं। और ये क्या होगा? फाइनल। एक ही मतलब होता है, रिएक्टेंट बोल सकते हो, इनिशियल बोल सकते हो और U1 भी बोल सकते हो। प्रोडक्ट में U2 बोलेंगे, फाइनल बोलेंगे और प्रोडक्ट में और क्या रहेगा? इनिशियल फाइनल होगा, ठीक है। अब देखो जी, आप इसमें देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज का मतलब होता है डेल्टा, ये सिंबल होता है चेंज का। क्या होता है सिंबल? चेंज का। सुनते रहना ध्यान से। अब जैसे ये डेल्टा यू, इस डेल्टा यू का मतलब क्या हुआ? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बस अगर आपके पास किसी भी चीज के अंदर डेल्टा का साइन आ जाए तो उसका मतलब चेंज होता है। जैसे सपोज करो ये है टेम्परेचर, टेम्परेचर का सिंबल, पर आपको कोई ये बोलते डेल्टा टी, तो इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन टेम्परेचर बताना है जी आपको। और चेंज इन टेम्परेचर कैसे आएगा? टेम्परेचर ऑफ प्रोडक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट। आपका हमेशा यही होगा कि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की वैल्यू आप कम कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखो जी, यहाँ क्या बनेगा? डेल्टा यू किसके बराबर हुआ? क्या मैं ये बोलूँ U2 माइनस U1? हमेशा वैल्यू आ जाएगी जी आपकी। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की वैल्यू कम करो, आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई, ठीक है। ये बोल सकते हो, या हम क्या बोलेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी, इससे आप क्या निकाल सकते हो? डेल्टा यू निकाल सकते हो। तो किसी का भी चेंज निकालने का तरीका एक ही होता है, U2 माइनस UV, या आप बोलोगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की वैल्यू से आप किसी की भी चेंज इन एनर्जी निकाली जा सकती है। बोलो जी क्या ये बात ठीक है? कितना समझ में आया आपको? नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक वर्क। क्या होता है वर्क? इसमें भी पढ़ा हूँ, क्या होता है वर्क बताइए? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती होता,
में लिखते हैं, 10th में पढ़ा हुआ देख, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स लगा रहे हैं और कोई चीज़ कितनी चेंज हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, वो पूरा क्या कहलाता है आपके पास, वर्क कहलाता है। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के नाम से उसको जाना जाता है। अब इसमें आएगा वर्क ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। इस टॉपिक आएगा आपके पास वर्क ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन on frictionless piston, on frictionless piston। अब देखिए कैसे होगा, कैसे आएगा बना लेते हैं। तो इसमें बोलेगा आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, प्रेशर कितना है आपके पास, T। एक्सपेंशन और कंप्रेशन का मतलब बताइए क्या होता है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन का मतलब बताइए कितना होता है, क्या होता है इसका मतलब, बोलो इतना तो मतलब पता होगा, बताओ फिर क्या होता है। कंप्रेशन का मतलब है कोई चीज़ को सिकुड़ जाना, कम हो जाना, एक्सपेंड का मतलब किसी चीज़ का फैल जाना। अच्छा जी, अब मुझे फोर्स का फॉर्मूला बताओ, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है, फोर्स प्रेशर इनटू एरिया, किसी एरिया पे कितना प्रेशर लगा रहे थे आप बोलेंगे फोर्स के नाम से, फिजिक्स में देखा हुआ जी आप लोगों ने। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा वर्क क्या होता है, वर्क ऊपर वाला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अभी पढ़ा ना। तो क्या मैं F की वैल्यू यहाँ क्या पुट कर सकता हूँ, प्रेशर इनटू एरिया कर सकता हूँ, तो मैं W क्या होगा आपके पास, F इनटू A इनटू डी कह सकता हूँ क्या, फोर्स इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो जी क्या ये बात समझ में आती है। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान उसके ऊपर चलते हैं। कहता सपोज करो आपके पास अभी इतनी गैस है, इतनी गैस, समझ रहा, थोड़ा सा बुक में से समझ नहीं आएगा। मान लीजिए 100 ml गैस थी, ठीक है, जब प्रेशर क्या था, इसको बस यही समझने वाला है, प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, सिर्फ 1 एटमॉस्फेयर था, तो गैस इतनी थी। ठीक, अगर मैं या इतनी मान लो समझने के लिए, इतने मान लीजिए 100 थी, यहाँ तक था। अगर सपोज करो मैं प्रेशर बढ़ा देता, मैं प्रेशर कर देता हूँ जी 3 atm, तो बताओ गैस है अंदर, गैस तो कंप्रेस हो जाती है ना। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये गैस यहाँ तक थी, तो ये गैस यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो गैस यहाँ से यहाँ आ जाएगी, वॉल्यूम क्या हो गया, कम। ठीक है, और मैं क्या बोलूँ, गैस क्या हो गई, क्या कंप्रेस हो गई, बोलो इतनी बात समझ में आती है। गैस कंप्रेस हो रही है, कब हो रही है, अब सुनना ध्यान से, जब गैस का प्रेशर कम है और हमारा जो अप्लाइड प्रेशर है वो क्या है, ज़्यादा है। दो प्रेशर हैं, गैस का खुद का भी प्रेशर होता है और एक हम जो अप्लाइड प्रेशर कर रहे हैं वो भी है। अगर हमारा प्रेशर ज़्यादा है तो गैस अपने आप क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। इतनी बात समझ में आती है। सपोज करो गैस का प्रेशर ज़्यादा है
और हमने जो प्रेशर लगाया वो कम है, तब गैस क्या आएगी, ऊपर उठ जाती है ना। इस दो बातों को समझना क्या रहेगा। अगर मान लीजिए गैस का प्रेशर ज़्यादा है तो गैस तो अपने आप को ऊपर उठाएगी, तो ऊपर उठाएगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर गैस का वॉल्यूम कम है और हम ज़्यादा प्रेशर लगा रहे तो गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। तो दो ऑप्शन है इसके पास, एक गैस कंप्रेस होती है और एक गैस क्या होती है, एक्सपेंड होती है, ठीक है। लेकिन कब और कैसे, इसमें दो वर्ड रहेंगे। गैस का प्रेशर अगर कम है, इसमें हम यहां बोलेंगे गैस प्रेशर लो, ठीक है, और अप्लाइड प्रेशर क्या होगा, हाई। तब क्या होता है, जब ये चीज निकलेगी, अगर हम प्रेशर ज़्यादा लगा रहे हैं, गैस का प्रेशर कम है, तो ऑब्वियसली गैस कम हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, ठीक। अब बुक में क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहले सिस्टम और सराउंडिंग समझाया था। ये जो पूरा का पूरा जो पिस्टन वगैरह है, ये जो वर्क कर रहा है, ये क्या है, सिस्टम है हमारे लिए। जो इसके अंदर गैस है वो क्या है, सिस्टम है। अगर हम बाहर से प्रेशर दे रहे हैं तो हम क्या है, सराउंडिंग। इसको छोड़ के बाकी सब क्या है, सराउंडिंग। अब दो बातों को ध्यान से समझना, गैस का जो प्रेशर है वो तो किसका प्रेशर हुआ, सिस्टम का, और जो हम अप्लाइड प्रेशर लगा रहे हैं वो किसका क्या हुआ, वो सराउंडिंग का। बोलो क्या ये बात ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, अगर सराउंडिंग का प्रेशर ज्यादा है सिस्टम से तो गैस क्या होती है, कंप्रेस होगी। और अगर सिस्टम का प्रेशर ज्यादा है और सराउंडिंग का कम, तो गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी। बोलो जी क्या ये बात समझ में आती है, आपके पास गैस के दो ही, अगर गैस का प्रेशर ज्यादा है तो गैस ऊपर उठेगी, एक्सपेंड करेगी, और अगर हम अप्लाइड प्रेशर ज्यादा है तो गैस कंप्रेस हो जाएगी। दो ही तरीके होते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एक दो होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम और एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। सुनना भी इसको ध्यान से। तो कहते जी आपके पास गैस पहले 100 ml थी, ये स्टैंडर्ड है, प्रेशर हमने बढ़ाया तो गैस कम हो गई, कुछ ना कुछ जरूर कम हुआ होगा। अगर इसमें प्रेशर बढ़ाया है तो भी गैस बढ़ी होगी, तब क्या हुआ होगा, मान लीजिए इसको 145 मान लीजिए। तो कहते हैं काम तो दोनों केस में हुआ है ना, चाहे कंप्रेस हो रहा है तब भी वर्क डन हो रहा है, अगर एक्सपेंड हो रहा है तब भी वर्क डन हो रहा है। तो कहते हैं वर्क डन दोनों केस में ही होता है, वर्क तो होगा ही, चाहे वो कंप्रेस हो चाहे ना हो। तो कहते हैं इसमें आपके पास वर्क डन दो टाइप का होता है। कैसे, अब इसमें एक वर्ड बोलेगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, और एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम। अब इन दोनों का मतलब समझना। देखो अब कहते हैं हमें पहले गैसेस पे याद है, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, ये कब होगा, जब गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। कैसे, गैस का प्रेशर कम है, हमारा प्रेशर ज़्यादा है, हमने दबाया है, तो मेजोरिटी डोमिनेंसी किसकी है, हमारी, काम हम कर रहे हैं, हमारी वजह से गैस कंप्रेस हो रही है। तो क्या बोलेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम कब होगा, जब गैस कंप्रेस होती है, ठीक है। इसको बोलेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, भाई सिस्टम पे काम हम कर रहे हैं। फिर दूसरा, जब गैस सिस्टम का प्रेशर ज़्यादा है, सराउंडिंग कमजोर है, नेगलेक्ट हो गया, एक्सपेंड करेगा, काम कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। तो यहाँ क्या आएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया है और एक सिस्टम पे काम हुआ। तो इसी को समझना, अगर हम प्रेशर लगा के गैस कंप्रेस करें मतलब सराउंडिंग हमने काम किया है, तो किस पे काम किया है, सिस्टम का बोलेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम का प्रेशर ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम। दो होते हैं, एक वर्क डन ऑन द सिस्टम और एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम के नाम से जान। बात यहाँ लगी सबको, ठीक है जी। ऐसे ही आपके पास आगे एक आएगा, कहते जी इसको हम क्या बोलेंगे, ये होता है आपके पास एरिया, और डीएल क्या होता है, स्मॉल चेंज वॉल्यूम। डीएल कहते हैं डिस्प्लेसमेंट होती है।
थोड़ा सा। तो इसको मैं ऐसे W क्या होता है, कह रहे आपके पास F, इन दोनों को मिला के बोलते हैं स्मॉल चेंज, एरिया और डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, एक एरिया और एक लेंथ, तीनों क्या होंगे, ए क्यूब हो जाता है। ए क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज होता है उसको बोलेंगे इनटू में डीवी। डी का मतलब क्या होता है, चेंज, देखो इसका मतलब चेंज, अभी थोड़ी देर पहले बताया था डेल्टा का मतलब भी क्या होता है, चेंज, दोनों का मतलब चेंज ही होता है। लेकिन इस डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज, थोड़ा सा चेंज है। अगर 1-2 डिग्री का या 1-2 मीटर का फर्क आता है तो वो स्मॉल चेंज, ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा तो क्या बोलेंगे, डी के नाम से जानते हैं। तो वर्क डन डब्ल्यू किसके बराबर होगा, एफ इंटू डी के बराबर भी बोल सकते हैं, स्मॉल वॉल्यूम चेंज। अब कहते हैं इसको आप क्या करो, एक्सपेंड करते हैं गैस, तो आपके पास क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन टाइप करते हैं। तो इसमें वर्क डन जो होगा वो V1 से V2 के बराबर होता है। V1 से V2 जब जाएगा तो क्या होता है आपके पास, PdV, क्या बन जाएगा, PD। आता है ये मैथ निकालना, थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं। अच्छा इसको तो B आएगा, ये F नहीं आएगा, B आएगा। W क्या होगा, PdV के बराबर होगा। अब इसमें क्या कहेगा जी आपके पास, अब देखो ये जो dV है, dV क्या होता है, चेंज, और चेंज आपको सिखाया था क्या होता है हमेशा, V2 माइनस V1, यानी 2 माइनस 1 होता है, V आ जाए, P आ जाए, कुछ भी आए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो W है वो क्या होगा, V1 V2 P, तो क्या इसको मैं V2 माइनस V1 कर सकता हूँ, D को मैं क्या लिख सकता हूँ, V2 माइनस V1 से भी कर सकते हैं, कहते ठीक है जी। फिर इस V2 माइनस V1 को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा भी तो लिख सकते हैं, है ना। इसको फिर थोड़ा और इधर लिख दो कि W जो है वो आपके पास V1 से V2 P डेल्टा V के बराबर भी कह सकते हैं, कि जो T2 माइनस जो भी है V2 माइनस V1 क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो क्या है, आपके पास में बोलेगा जो W होता है ना वो किसके बराबर होगा, प्रेशर इनटू डेल्टा V के बराबर होगा। जो W होगा यहाँ लिख लीजिए, वो प्रेशर इनटू डेल्टा V के बराबर होता है, प्रेशर इनटू डेल्टा V के बराबर, ठीक है। ये होगा वर्क डन। ये वर्क डन किसका है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि वर्क डन दो टाइप का था ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। ये फॉर्मूला तब आएगा कि जब हमने काम किया, यानी गैस कंप्रेस हो रही, इन केस ऑफ कंप्रेशन, पर अगर एक्सपेंड हो रही तो क्या होगा, माइनस में आ जाता है। तब W किसके बराबर होगा, माइनस P डेल्टा V के बराबर होता है। ये होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। ये एक्सप्रेशन पूरा 3 नंबर का आता है पेपर में, हाँ माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। W का दोनों का फॉर्मूला, अब जितने भी फॉर्मूले लिखेंगे ना, ये आगे फॉर्मूले यूज होंगे, पीछे वाला फॉर्मूला आगे यूज होगा, तो इसलिए सारे के सारे साथ के साथ याद रखने चाहिए, ठीक है जी। तो आज इतना ही कीजिए, बाकी फिर कल करते हैं।